गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 4th की बुक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का लेसन नंबर 4, जिसका नाम था हमारा फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एवरीवेयर, फूल ही फूल सभी जगह। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लिया था, वो अच्छे से समझ लिया था। ओके, तो अब इस वीडियो में हमने इसके आगे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं और समझने हैं। तो आई होप कि आपने वो सारे क्वेश्चन आंसर्स अपने अपनी कॉपी में उतार लिए होंगे और आपको जो सेल्फ से कार्य करने को दिया था, जो आपको डेकोरेट करने के लिए दिया था, एक लिस्ट बनाने के लिए दी थी आपके आसपास कौन कौन से फूल प्राप्त होते हैं, वो आपने अच्छे से कर लिए होंगे। अब उसके आगे का हम इस वीडियो में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द नेम ऑफ द फ्लावर्स। हमें कंप्लीट ये जो नेम लिखे हैं यहाँ पर, इन फ्लावर्स के नेम कंप्लीट करने हैं। तो आपको ये सेल्फ से नहीं करना है, ये हम बता देंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट में क्या आएगा, ओ और ई दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आर, तो यहाँ पर आ जाएगा एस, तो रोज क्या हो जाएगा ये रोज, तो यहाँ पर आर और एस आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रोज, हमने एक कंप्लीट कर लिया। दूसरा है हमारा, उसके बाद है नेक्स्ट BAME, क्या दे रखा है यहाँ पे AME, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे जास्मीन, तो यहाँ पर जे लिखेंगे आप, यहाँ पर एस लिखेंगे आप, यहाँ पर आई लिखेंगे आप, और यहाँ पर एन लिखेंगे आप, तो हमारा हो जाएगा पूरा जास्मीन। ओके, क्या हो जाएगा हमारा ये पूरा जास्मीन, तो जे ए एस एम आई एन ई, जास्मीन। नेक्स्ट है थर्ड कौन सा है, देखिए हिबिस्कस, कौन सा है ये हिबिस्कस, HIBISCUS, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप IBSU, तो IBSU, तो ये हो जाएगा हिबिस्कस। तो हम ये भी आप अच्छे से लिख लेंगे। तो ये तीनों भी हमने अच्छे से देख लिया है, और आप हिबिस्कस की स्पेलिंग भी लिख लेंगे। ये छठा क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, अब आप सभी से अपनी कॉपी में कर लें। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर D, एक्सप्रेशंस, हमें एक्सप्रेशन करना है। तो हमें यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर हमें लिखने हैं। तो हम इस आंसर्स को लिख लेंगे, देखते हैं, आइए। राइट अबाउट द यूज ऑफ फ्लावर ऑफ रोज, हमें रोज के उपयोग के बारे में लिखना है कि गुलाब का जो फूल होता है वो हमारे क्या क्या काम आता है। तो हमने इस लेसन में पढ़ा है कि गुलाब का फूल हमारे क्या क्या काम आता है, वो आप सबको पता ही है, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं और आप उसे अच्छे से लिख लेंगे। रोज इज यूज एज ए फ्लावरस रिंग अर्जेंट एंड गुलकंद, इट इज आल्सो यूज टू बी मेक परफ्यूम। फ्लावर क्या क्या काम आता है, गुलाब का फूल अर्जेंट में एंड गुलकंद बनाने में और परफ्यूम बनाने में काम आता है। तो आप लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे आप, रोज़ के जो हमने उधर पढ़े हैं कि वो क्या क्या काम आता है, उसी के आधार पर आप यहाँ पर भी लिख लेंगे कि गुलाब का फूल हमें हमारे गुलकंद बनाने में, परफ्यूम बनाने में और डेकोरेशन करने में काम आते हैं। और भी अगर कोई यूज़ हो उसका तो आप उसे लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, देखिए आप सब, ये आप रोज़ वाला लिख लेंगे। व्हाट फॉर इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स, इंसेक्ट जो होते हैं, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े होते हैं, वह फूलों पर क्या करने के लिए रहते हैं, क्या करते हैं उससे, उनके साथ। तो हम लिखेंगे इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स टू कलेक्ट पोलन और सिप नेक्टर,
जो इंसेक्ट होते हैं वो अपने खाने के लिए व कुछ पदार्थ जरूरी पदार्थ इकट्ठा करने के लिए उसमें रहते हैं, उन पर निर्भर होते हैं। तो आप इसमें आंसर में लिखिएगा इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स टू कलेक्ट पोलन और सिप नेक्टर। ओके, तो ये आप लिख लेंगे। उसके बाद नेम द लेट्स 5 फ्लावर्स ऑफ योर लोकेलिटी विच यू हैव सीन। अब आपको ये खुद से करना है। क्या करना है? ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले करते आ रहे हैं कि हमें इसमें 5 फूलों के नाम लिखने हैं जो आपने आसपास देखे हैं। तो आप कोई से भी लिख सकते हो, जैसे गुलाब, रोइरा, गुड़हल, गुड़हल रोइरा ही होता है। वैसे कई सारे जो भी फूल होते हैं वो आप इसमें लिख लेंगे। ओके, जो आपके आसपास आपने देखे हैं। तो ये भी आप सेल्फ से कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हमने अच्छे से बता दिए हैं। जो चीज़ नहीं समझ में आए दोबारा आप अच्छे से पूछ लें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। राइट 4 सेंटेंस अबाउट लोटस। हमें लोटस के बारे में 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो पहला तो हम उसमें लिख सकते हैं कि ये हमारा राष्ट्र पुष्प है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि यह पानी में उगता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इसका कलर पिंक होता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इसको हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इसमें सरस्वती का वास होता है। माता सरस्वती व लक्ष्मी जी की पूजा में इसके उपयोग में लिया जाता है। तो अब ये लिख सकते हैं हम। तो इसको इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे देखिए। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, पहला सेंटेंस। दूसरा, इट्स ग्रो इन वाटर, यह पानी में उगता है, दूसरा सेंटेंस। तीसरा, इट इज यूजली पिंक इन कलर, यह पिंक गुलाबी कलर का होता है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। लास्ट चौथा, इन हिंदू रिलीजन इट इज कंसिडर्ड ए सीक्रेट फ्लावर, हिंदू रिलीजन के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार कमल बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है। उसके अलावा और भी पॉइंट अगर आपको आए तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम इसके बाद वाली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप सभी ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी अपनी कॉपी में कर लें और इन्हें समझ लें। धन्यवाद।